इंदौर G20 समिट के समापन के बाद सुबह से ही सदस्यों को हेरिटेज वॉक पर शहर की विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों के साथ ही खोलकर कौलीन राजवाड़ा की क्षत्रिय से रूबरू कराया गया, जहां राजवाड़ा परिसर में ही सुबह के पोहे, जलेबी, आलू बड़े सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी मेहमानों को परोसे गए। इंदौर में G20 के श्रम और रोजगार को लेकर हुई 3 दिवसीय समिट को लेकर जहां एक और विभिन्न देशों के आए सदस्यों ने श्रम और रोजगार के विषयों पर मंथन किया, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर के आसपास पर्यटन स्थल पर भी भ्रमण कराया गया। समिति के समापन के बाद आज सुबह सदस्यों को हेरिटेज वॉक पर ले जाया गया, जहां शहर में स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहरों के साथ ही होलकर कालीन राजवाड़ा महल से रूबरू कराया गया। वहीं हेरिटेज वॉक बोलिया सरकार की छतरी में शुरू होकर कृष्णापुरा छतरी प्राचीन श्री गोपाल मंदिर से होते हुए मां देवी अहिल्या बाई होलकर द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों से अवगत कराते हुए राजवाड़ा परिसर में ही सुबह का नाश्ता आयोजित किया गया, जिसमें पोहे, जलेबी, आलू बड़ा सहित तमाम व्यंजन मेहमानों को परोसे गए। व्यंजनों के साथ ही लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। लोक नृत्य करने आए लोक कलाकारों के साथ विदेशी मेहमान सेल्फी लेते हुए भी नजर आए और अपने मोबाइल और कैमरों के माध्यम से इस अद्भुत कार्यक्रम को सजाकर उनके साथ ले गए हैं। इस हेरिटेज वॉक को केंद्रीय श्रम और रोजगार विभाग की सचिव आरती आहूजा द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया, जिसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधि मंडल सम्मिलित हुए, जिसकी सुरक्षा के लिए राजवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को 9 व्हीकल जोन के साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। निश्चय जो राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने किया, उनके सहयोग के बिना तो ये सफल हो ही नहीं सकता था, इसलिए उनकी सराहना करना, उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। वे लोग भी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, छोटी छोटी डिटेल को देखते हैं सब जगह, तो इसलिए हमें लगा कि निश्चय उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो हम करते हैं, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से हमारी अर्जेंटीना की मिनिस्टर थी यहाँ पे, तो उन्हें भी अच्छा लगा, उनके हाथों से उनको दिया गया। थैंक यू सभी लोगों के लिए, ताकि सभी देशों के लोग जो हैं वो एक साथ जुड़ सकें। वही मैंने आपको बताया, कॉमन एप्लीकेशन नहीं, इट इज़ अ डेटाबेस जो ILO और OECD स्किल्स का करेंगे। सो इट्स नॉट एन एप्लीकेशन, इट्स अ डेटाबेस जो कि स्नैपशॉट फॉर द वर्ल्ड। क्या प्रमुख बातें जो डॉक्यूमेंट में तैयार करना है? तो ये तो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप था, जो कि टेक्निकल ग्रुप है। इसमें श्रम और रोजगार को लेके 3 मुद्दे हमने 3 थीम लिए थे, क्योंकि सब विषयों पर तो चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए 3 थीम लिए थे, जैसा कि G20 में होता है। हम थीमेटिक एरियाज़ पे डिस्कस करते हैं। उस पे एक था गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो अलग अलग देशों में उनकी परिभाषा अलग अलग होती है। अधिकांश जगह पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं होता, तो वो लेबर के दायरे से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमने इसमें चेष्टा की कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स का लीगल स्टेटस सभी राष्ट्रों में अलग अलग है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी उनको देनी बहुत ज़रूरी है, और इस पे सहमति हुई। ये पहली बात थी। दूसरा ये कि अभी आप देखते हैं विश्व में तो स्किल्स के लिए कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। यदि आज मैं कहती हूँ कि भारत में ये व्यक्ति प्लम्बर ग्रेड A है, तो क्या उसका मतलब रूस में भी वही है, इटली में भी वही है? प्लम्बर ग्रेड A की परिभाषा क्या एक जैसी है? नहीं है। तो इसलिए G20 में इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि आगे जाते हुए ILO और OECD ग्लोबल स्किल्स मैपिंग करेंगे, उसका डेटाबेस करेंगे और एक फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, किस तरह से हार्मोनाइजेशन हो जाए, लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज ऑफ स्किल्स किस तरह हो पाए। और तीसरा मुद्दा था सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, जो सभी के लिए है, जैसे कि हम ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं या बाकी चीज़ें, तो किस प्रकार वो सस्टेनेबल रहे, क्या आगे जाते हुए कंट्रीब्यूटरी होनी चाहिए, टैक्स फाइनेंस्ड होनी चाहिए, को पेमेंट होनी चाहिए, किस प्रकार के सिस्टम्स होने चाहिए, क्योंकि सभी देश अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल पर हैं। तो किस तरह ये एक मतलब मुद्दा रखा गया, ताकि आगे जाते हुए लोग इसके बारे में सोच के अपने अपने देश में जो भी करना है उचित वो करें। मैम ऐसा भी सुन, उसमें भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत कंसेंसस हम ला पाए। बहुत चीज़ें कठिन भी थीं, बहुत चीज़ों पे लोगों के मतभेद भी थे, कुछ लोगों ने कई चीज़ों पे अपने प्रश्न उठाए, लेकिन G20 एक कंसेंसस के रूप से जाता है।
तो सबका सुनते हुए, सबके मत रखते हुए एक अंत में एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकला है जो कि बहुत अच्छा रिफाइन होके आया है, जिसमें सबकी सहमति है और उसमें बहुत कॉन्क्रीट ठोस कदम भी उसमें उल्लेखित हैं, जिससे कि आगे जाते हुए केवल G20 राष्ट्रों में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में एक तरह से एक बुनियाद रखी गई है इस G20 में। मैम डॉक्टर समापन हुआ, आज हेरिटेज वॉक भी रहा, किस तरह से पूरे इवेंट में? देखिए, एयरपोर्ट से उतरते ही और आज हेरिटेज वॉक के समापन तक इंदौर के लोगों ने जो स्नेह दिखाया है और जिला प्रशासन ने जिस तरह से तैयारी की है, उस सब की हम सब ने बहुत सराहना की है। केवल हम ही नहीं, हमारे साथ जो डेलीगेट्स हैं G20 के, जिसमें कि G20 राष्ट्रों के मंत्री गण भी थे, सब ने बहुत सराहना की। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से किए गए थे, एक एक डिटेल देखी गई थी और मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत खुश होके गए हैं, केवल संतुष्ट ही नहीं, खुश होके गए हैं। जिस उद्देश्य के साथ इस बैठक को किया गया, हम मुद्दों की बात करें तो किस तरह से